अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, जैसा कि ये फरवरी 2026 का महीना इस वक्त ऑनगोइंग है और 26 फरवरी 2019 को इंडिया ने पाकिस्तान के बालाकोट के एरिया में एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की थी। ये एयर स्ट्राइक्स बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं बिकॉज पाकिस्तान का इसको लेकर क्लेम बिल्कुल डिफरेंट है और इंडिया का क्लेम 180 डिग्री डिफरेंट है। लेकिन आज की वीडियो में हम वो पुरानी रवायती बातें नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक ये है कि इंडियन एयरफोर्स के जो मिराज 2000 फाइटर जेट थे वो इजरायली मेड स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को सही तरीके से गाइड क्यों नहीं कर सके और क्या सेम ऐसी ही सिचुएशन पाकिस्तान फेस कर सकता है या नहीं। ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी अगर आप बालाकोट एयर स्ट्राइक को समझना चाहते हैं एक्चुअल में। सबसे पहले आप ये एक पर्टिकुलर इमेजरी देख रहे हैं जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक न्यूज एजेंसी की तरफ से रिलीज की गई थी और इसमें दिखाया गया है कि इंटेंडेड टारगेट एक मदरसा था आजाद कश्मीर में मौजूद जिसको इंडिया ने हिट करना था, लेकिन जो स्पाइस 2000 बॉम्ब्स थे वो उसके ऊपर से ग्लाइड करते हुए, इसके ऊपर से फ्लाई करते हुए नीचे घाटी में जाके गिरे थे और इसकी फुटेजेस भी लेटर ऑन रिलीज हुई थी जिसमें कोई भी डैमेज रिपोर्ट नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये एक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट आपके सामने है जिसमें ये चीज रिकग्नाइज की गई और इसके बारे में लिखा गया कि सिर्फ स्मार्ट म्यूनिशन या जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स खरीद लेने से एक्यूरेसी अचीव नहीं होती, इसमें आपके पायलट्स की स्किल भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये आप पूरा पैरा वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। अब इंडिया ने जो वेपन्स यहाँ यूज किए थे वो थे मिराज 2000 फाइटर जेट्स जिनको एस्कॉर्ट कर रहे थे Su-30 MKI एयरक्राफ्ट एयर टू एयर वेपन्स कैरी करते हुए और इस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना था इन्होंने इजरायली मेड स्पाइस 2000 प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स को यूज करते हुए। अब स्पाइस 2000 बॉम्ब इजरायली कंपनी तैयार करती है और ये अमेरिकन MK-82, MK-83, MK-84 बॉम्ब्स पर लगी हुई एक गाइडेंस किट होती है। इसमें 12 कंट्रोल सर्विसेज होती हैं और इसके आगे आपको ये सीकर लगा हुआ नजर आएगा। इसमें दो किस्म की गाइडेंस होती है। पहली होती है सैटेलाइट गाइडेंस जिसमें आप प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स देते हैं और वो कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्ट होने चाहिए, क्योंकि जैसे अगर जमीन में ज़लज़ले आते हैं या जमीनी मुख्तलिफ तगय्युरात की वजह से पहाड़ी एरियाज में बुलंदी कम ज्यादा होती रहती है, तो वहाँ आपके पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, टारगेट की सतह समुद्र से ऊंचाई, ये तमाम चीजें सही होनी चाहिए। लेकिन इंडिया के पास जो मैप थे वो पुराने थे जिस पर टारगेट की बुलंदी ज्यादा थी और एक्चुअल में उस वक्त कुछ जलजलों की वजह से या जमीनी तगय्युरात की वजह से वो पर्टिकुलर टारगेट या पर्टिकुलर एरिया की बुलंदी कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से बॉम्ब्स ऊपर से ग्लाइड करते हुए निकल गए और टारगेट को हिट नहीं कर पाए। पहली चीज इसमें ये है सैटेलाइट गाइडेंस या जीपीएस गाइडेंस जिसे हम कह देते हैं। दूसरा इसमें सीकर होता है ईओ सीकर जिसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर कह देते हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को आईआर सेंसर भी कई दफा कहते हैं, टीवी गाइडेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बॉम्ब के आगे एक कैमरा लगा होता है जो टारगेट को देख रहा होता है और जब आपकी जीपीएस गाइडेंस फेल होती है या आप उसके थ्रू गाइड नहीं करवाना चाह रहे तो आप अपने फाइटर जेट में जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है उसमें देखते हैं कि बॉम्ब जो अपने टारगेट की तरफ जा रहा है उसका कैमरा ऑन हो जाता है और आप उसके थ्रू फिर उसको गाइड करते हैं, उसको जहां से मैनूवर करवाना है आप मैनूवर करवाते हैं। ये जो स्पाइस 2000 बॉम्ब है इसकी रेंज 60 किलोमीटर है, लेकिन इसको फायर करने से पहले आपको एटलीस्ट 20 या 25 हजार फीट से ज्यादा की बुलंदी पर जाना पड़ता है ताकि इनफ एल्टीट्यूड से आप बॉम्ब फायर कर सकें। फिर आपके पास गाइडेंस टाइम भी इतना हो कि उस दौरान ये जो कंट्रोल सर्विसेज हैं बॉम्ब के ऊपर लगी हुई इनके थ्रू आप इसे मैनूवर करवा सकें, इसको अगर आपने दाएं बाएं मोड़ना है तो ये मूव कर सके। तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने शुरू में अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के थ्रू भी इसे गाइड करने की कोशिश की, बट जैसे ही पाकिस्तानी फाइटर जेट्स GF-17 थंडर्स और F-16 इंडियन फाइटर जेट्स के मुकाबले में स्क्रैम्बल हुए तो लेट्स सपोज अगर इनके पास 1 मिनट था गाइडेंस के लिए, 60 सेकंड्स थे गाइडेंस टाइम, तो उसमें से इन्होंने 40 सेकंड तक गाइड किया, लेकिन जैसे ही मुकाबले में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स आए तो उसी वक्त इंडियन फाइटर जेट्स वापस पलट गए। तो बॉम्ब्स को शायद सही तरीके से तब गाइड भी नहीं कर सके। यही वजह है कि बालाकोट स्ट्राइक को एक फेलियर ही कंसीडर किया जाता है इंटरनेशनली। उसके बाद इंटरनेशनली न्यूज एजेंसीज के जर्नलिस्ट ने भी उस पर्टिकुलर एरिया को विजिट किया था जहां कोई भी मदरसा या कोई भी एरिया डैमेज नहीं हुआ था, खुले एरिया में जाके बॉम्ब्स गिरे थे। और ये टेक्निकल चीज बताने का मकसद ये है कि सेम इसी तरह के वेपन्स पाकिस्तान भी यूज करता है ऑब्वियसली। जैसा कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पास अलबत्तार बॉम्ब्स हैं जो कि लेजर गाइडेड बॉम्ब है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास H-4 स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेड बॉम्ब है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर से ज्यादा क्लेम की जाती है और 2019 में पाकिस्तान ने इन्हें यूज किया था। तो इस तरह के सेम वेपन सिस्टम्स पाकिस्तान भी यूज करता है और लेजर गाइडेड वेपन्स में भी यही होता है कि आप ज्यादा बुलंदी से इन्हें ड्रॉप करते हैं, फिर लेजर के थ्रू, टारगेटिंग पोर्ट के थ्रू आप अपने टारगेट को इल्यूमिनेट करते हैं और उस लेजर का पीछा करते हुए बॉम्ब पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अगर इसी दौरान आप पर एम्बुश हो जाए या एनिमी के एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट आपके करीब पहुंच जाएं तो आपकी लेजर गाइडेंस मुतासर हो सकती है, बिकॉज फिर आपको एयर टू एयर मोड में जाना पड़ता है। तो यही वजह है कि प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स फायर करना ऐसा नहीं कि प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब है तो आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी, उसमें भी मल्टीपल चीजें हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स भी प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स इंडिया के खिलाफ उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकती है या लंबे देर तक उन्हें गाइड कर सकती है अगर आप पहले एयर सुपीरियोरिटी अचीव कर चुके हों। मई 2025 में भी श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की थी उसकी वजह ही यही थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को इंडिया की तरफ से चैलेंज ही नहीं किया गया, क्योंकि 7 मई को तो इंडिया के 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हो चुके थे और उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो दोबारा उड़ सकें। और यही चीज इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कंफर्म भी की। और 9 या 8 मई को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की श्रीनगर एयरबेस पर और उसकी फुटेजेस भी आप ये देख सकते हैं। और उस वक्त पाकिस्तान ने आराम से इन प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स को इस तरह गाइड किया और अपने टारगेट पर डिलीवर किया कि इंडियन एयरफोर्स चैलेंज नहीं कर पाई और पाकिस्तान ने एक्यूरेसी अचीव की। तो ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। आई होप कि चीजें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।